एंड वेलकम टू नाइस एजुकेशन। मैं हूँ इरेना और इस वीडियो में मैं अपने बच्चों का स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। और इसमें हम लोग कुछ ऐसे वन वर्ड पढ़ेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा गया है, रिपीटेडली दैट दोज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन व्हिच हैव बीन आस्क्ड, राइट। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कुछ 3 बार, कुछ 4 बार, 5 बार भी पूछा गया है, ठीक है। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। यही सोचकर मैं आप लोगों के साथ वो सारे वर्ड्स जो रिपीटेडली पूछे गए हैं, वो सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पूछे गए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन। पहला वाला हमारा क्या है? वन हु हैज द पावर टू डू एनीथिंग। जो ऑप्शंस दिए ना, जो बुक में ऑप्शंस 4 दिए रहते हैं, तो वो चारों मैं नहीं लिख रही हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि जो ऑप्शन पर्टिकुलरली बार बार रिपीट हुआ है, एक ही चीज को घुमा फिरा के कभी किसी तरह से पूछा गया है, ठीक है। तो वही ऑप्शंस मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ, और मीनिंग भी बताती रहूंगी, हिंदी मीनिंग बताती रहूंगी, जिससे आप लोगों को तैयार हो जाए। और इन ऑप्शंस के अलावा इसी मीनिंग से मिलता जुलता कोई और अगर सेंटेंस भी आए, कोई और ऑप्शन आए, तो आप समझ जाएंगे, इसीलिए मैं हिंदी मीनिंग भी बताती रहूंगी, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है वन हु हैज द पावर टू डू एनीथिंग। एक बार ये ऑप्शन आया, वन हु हैज द पावर टू डू एनीथिंग माने जिसके पास कुछ भी करने की ताकत हो, ठीक है। और दूसरी बार ऑप्शन है वन हु इज ऑल पावरफुल, जो सर्वशक्तिमान। इसे कहते हैं ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट जब ऑल पावरफुल या पावर की बात, जिसके हाथों में सारा पावर होता है, जिसके हाथों में सारी शक्ति होती है, उसको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं सर्वशक्तिमान। तो सर्वशक्तिमान हिंदी में हो गया, इंग्लिश में क्या होगा? ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, इन चीजों में कंफ्यूज मत होइएगा, मैं दोनों ही दूंगी। ओमनीपोटेंट माने जिसके पास पावरफुल है, पीओ से पावर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओमनीपोटेंट माने जिसके पास सारा पावर हो, वन हु हैज ऑल पावर, ठीक है। ये भी ऑप्शन आया, ये भी ऑप्शन आया, और दोनों का ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ओमनीपोटेंट। बाकी के 3 मैंने नहीं डाले हैं, जिससे कि कंफ्यूज ना हो। पर्टिकुलरली जो ऑप्शन आपको सामने दिया जाएगा वही आपको मालूम होना जरूरी है, ठीक है। तो या तो ये ऑप्शन दिया जाएगा या ये ऑप्शन दिया जाएगा। कुछ में यही ऑप्शन रिपीट किया है, कुछ में यही ऑप्शन 2-3 बार रिपीट किया गया है, तो मतलब यही 2 ऑप्शंस आएंगे। और या फिर कुछ और भी आए, तो अगर आपको सेंस उससे पता चले कि हाँ शक्ति की बात हो रही है, सर्वशक्तिमान की बात हो रही है, तो ऑल पावरफुल ये हो गया ओमनीपोटेंट, ठीक है। ये आया कब है ये देखते हैं हम। CHSL Tier 1 में आया 9/8/2021 में एक बार, 1/6/2022 में 2 बार, CGL Tier 2 में 8/8/2022 3 बार, MTS में आया 14/9/2023 में 4 बार। ये तो मेरी नजर में जितना आया वो मैंने दिया, हो सकता है और आगे पीछे पूछे गए हो। तो ये 4 बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 टाइम्स ये आ चुके हैं, मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारा है, ये नोट करते जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार ये पूछा जाता है, ठीक है। इसीलिए ये आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है पीपल लिविंग एट द सेम टाइम। एक बार ये ऑप्शन आया, रिलेटेड टू द प्रेजेंट टाइम, दूसरा बार ये ऑप्शन आया, और तीसरी बार आया थिंग्स और पीपल ऑफ द सेम टाइम। सेम टाइम से पता चल रहा है, सेम टाइम माने एक ही समय में सब, लिविंग एट द सेम टाइम माने सब एक ही समय, समकालीन, एक समय के, एक काल के सब, एक समय के लोग। तो एक समय में होना, एक समय के होना, उनको बोलते हैं कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी को हिंदी में समकालीन भी बोलते हैं और आधुनिक भी बोलते हैं। यहाँ पे जो सेंस है रिलेटिंग टू द प्रेजेंट टाइम, मतलब आधुनिक, मॉडर्न, आज के जीवन में जीने वाला, तो भी होगा कंटेम्प्ररी। और एक ही समय में जीने वाला, जो एक ही समय में, जो लोग एक ही समय में, तो तुम भी इस समय के हो, हम भी इस समय के, तुमने भी इस समय 10th किया, मैंने भी इस समय 10th किया, तो हम लोग एक ही समय के हैं सब। कुछ पोइट्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, हम लोग कहते हैं कंटेम्प्ररी राइटर्स। कंटेम्प्ररी माने एक ही टाइम पीरियड के सब लोग हैं। तो समकालीन और आधुनिक 2 मीनिंग होते हैं। अगर ये आधुनिक के सेंस से, रिलेटिंग टू द प्रेजेंट टाइम मतलब आधुनिक, तो आधुनिक के हिसाब से भी कंटेम्प्ररी, और लिविंग एट द सेम टाइम, एक ही समय में रहने वाले लोग, वो भी होते हैं कंटेम्प्ररी, यानी कि हिंदी में हो गया समकालीन, ठीक है। ये आपके कब आए हैं? CHSL में आया Tier 1 2018 में, 11/7/2019 में,
और 19/4/2021 में CHSL में ही 3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और दूसरी बार है CPO में 2 बार। CPO में 13/3/2019 में पूछा गया, 10/11/2022 में पूछा गया, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 5 टाइम्स, 5 बार अलग अलग एग्जाम में अलग अलग डेट्स में पूछे जा रहे हैं। दैट मीन्स दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जिन एग्जाम्स का मैं मेंशन कर रही हूँ उन एग्जाम्स में तो आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं जिनका मैंने मेंशन नहीं किया उसमें कभी नहीं आएगा या आया नहीं होगा। हो सकता आया हो, मेरी नजर से मिस हो गया होगा। मतलब इन शॉर्ट आपको ये सारे तैयार करने, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन ले रहे हो, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। नाउ थर्ड इज वन हु ट्रीट स्किन डिजीजेस, जो त्वचा के रोगों का क्योर करता है, इलाज करता है या करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब त्वचा विशेषज्ञ, ठीक है। ऑप्शन आपका एक बार ये आया है वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीजेस, एक बार ये आया अ डॉक्टर हु ट्रीट्स स्किन डिजीजेस। बात एक ही है, ठीक है। जो त्वचा के रोगों का इलाज करते हैं उनको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर त्वचा विशेषज्ञ, ठीक है। ये कब आया आपका? CHSL Tier 1 2018 में आया, 10/7/2019 में आया, CHSL में 2 बार आया, CGL Tier 2 में 16/11/2020 में आया, मतलब 3 बार आ चुका है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी रेड इजीली, जिसको हम आसानी से पढ़ ना पाए। किसी की हैंडराइटिंग होती है इतनी गंदी हैंडराइटिंग होती है, इलेजिबल हैंडराइटिंग, तो पढ़ने के लिए एकदम 2-4 चश्मा लगाना पड़ेगा कि देखे इसमें पढ़ लिखा क्या है। पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, हैंडराइटिंग किसी की बहुत खराब होती है या बहुत एकदम ऐसे लिखते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि लिखा एक्चुअली क्या है। तो जिसको हम ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं उसको हम कहते हैं इलेजिबल, हिंदी में हो गया अपठनीय, अस्पष्ट, अपठनीय, जो स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, पढ़ नहीं पा रहे, उसको कहते हैं इलेजिबल। इसके ऑप्शन में एक बार तो ये आया दैट विच कैन नॉट बी रेड इजीली, जिसको हम आसानी से पढ़ नहीं सकते। दूसरी बार ऑप्शन दैट विच इज इनकैपेबल ऑफ बीइंग रेड और अंडरस्टूड, जिस इनकैपेबल माने असमर्थ, जिसको हम पढ़ने में या समझने में असमर्थ हैं, वो भी हो गया। मीनिंग सेम हुआ, तो ये हो गया इलेजिबल। ऐसे ऑप्शंस आएंगे तो समझ लीजिएगा बात हो रही है अपठनीय चीज की, यानी इलेजिबल, ठीक है। जो पढ़ाया जा सके आसानी से उसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इलिजिबल, हिंदी में हो गया अपठनीय। तो आपको ऑप्शन करेक्ट अगर चूज करना है तो ये अगर आए तो आपको इलिजिबल ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। ये कब कब आया? FCI असिस्टेंट ग्रेड 1 में 2012 में, और दूसरी बार आया CHSL Tier 1 4/8/2021 में, 2 बार आया है, ठीक है। 2 बार आया है, 3-4 बार भी आ सकता है, इसलिए इसको पढ़ते जरूर जाइएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज वन हु पोजेसेस सेवरल टैलेंट्स, जिसके पास बहुत सारी टैलेंटेड होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन ये आया, एक बार ऑप्शन आया वन हु हैज मेनी स्किल्स, ये भी वही मतलब वही हुआ, जिस स्किल माने कुशलता, कौशल, जिसके पास एक से ज्यादा क्वालिटीज हो, गुण हो, बात वही हुई। और एक बार आया एबल टू अडैप्ट मेनी डिफरेंट फंक्शंस और एक्टिविटीज, एक साथ बहुत सारे फंक्शंस माने अडेप्ट करना माने कर लेना, जो बहुत सारे काम को एक साथ कर लेता है। कुछ लोग होते गाना भी गा सकते हैं, डांस भी कर लेते हैं, एक्टिंग भी कर लेते हैं, पढ़ाई में भी अच्छे हैं, तो बहुगुणी, बहुप्रतिभा कहते हैं ना, बहुत सारी प्रतिभा जिनमें होती है उससे कहते हैं। ये इस तरह से ऑप्शन आया है, उसको कहते हैं वर्सेटाइल। इंग्लिश में होगा वर्सेटाइल, हिंदी में होगा बहुमुखी प्रतिभा वाले, जिसको बहुत सारे क्वालिटीज, बहुत सारे गुण होते हैं, उसको हम कहते हैं वर्सेटाइल, ठीक है। तो ऑप्शंस इस तरह से आया है, मीनिंग वही है, ऑप्शंस भी मैंने दे दिए, कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं और क्या क्या मीनिंग है। सबका मीनिंग एक ही है, पूछा वही जा रहा है, और इनमें से कोई भी आपका ऑप्शन आया तो आपको चूज करना है वर्सेटाइल, ठीक है। बाकी के 3 मैंने नहीं दिए, कंफ्यूज हो जाएंगे। वर्सेटाइल अगर ये आया है तो आपको वर्सेटाइल ही चूज करना है। वर्सेटाइल मतलब बहुमुखी प्रतिभा वाले, ठीक है, जिसके पास बहुत सारी क्वालिटीज होती है। ये आपका आया है CHSL Tier 1 में 2018 में आया, देन 10/7/2019 में आया, और फिर 1/6/2022 में आया, 3 बार आया है, ठीक है। और CGL Tier 2 में आया 29/1/2022 में, ठीक है।
1 2 3 4 टाइम्स ये आ चुके हैं, मतलब और भी ये आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, दो लोगों के बीच में बहुत कड़ी कड़ी नहीं क्या बोलते, बहुत नफरत होती है ना, द्वेष, बैर भाव, नफरत, डिसलाइक, नापसंदगी, उसे दो लोगों के बीच में होती है। या स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक टुवर्ड समवन और समथिंग, किसी के प्रति, किसी चीज के प्रति या किसी के प्रति। ठीक है, किसी चीज के प्रति या किसी इंसान के प्रति, किसी चीज के प्रति जो नफरत रहती है, हेट्रेड रहता है, उसको हम लोग कहते हैं एंटीपैथी। ठीक है, एंटीपैथी बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में हो गया द्वेष, द्वेष, बैर भाव। ठीक है, बैर की भावना होना वो हो जाता है एंटीपैथी। तो एंटीपैथी आपको चूज करना है अगर ये ऑप्शन आपका आया है। सम ये है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, डिसलाइक माने नापसंदगी, यहाँ भी डिसलाइक माने नापसंदगी, तो आप समझ जाइएगा डिसलाइक माने नापसंदगी, और नापसंदगी किसी चीज के प्रति या किसी के प्रति नापसंदगी होगा तो उसको हम एक शब्द में बोलते हैं एंटीपैथी। ठीक है, यही आपको चूज करना है, ऐसे ऑप्शंस आपके आते हैं। ये आपका है सीजीएल टियर 2 2018 में, और 11/9/20 2019 में, और 29/1 2022 में 3 बार आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट। Okay, now the next one is submission to all that happens as inevitable. Inevitable माने जिसे टाला ना जा सकते, जो आना ही आना है, जिसे आना ही है, मौत आनी है, वो टाला नहीं जा सकता। ठीक है, तो जिसे टाला नहीं जा सकता, जिसे हम टाल नहीं सकते, उसे कहते हैं इनएविटेबल। और सबमिशन माने अपने आप को सौंप देना, ऐसी चीज के सामने हथियार डाल देना या सौंप देना जिसे हम जानते हैं कि वो टाला नहीं जा सकता। ठीक है, तो सबमिशन माने वही हो गया, सबमिशन। तो ऑल दैट हैपेंस इज इनएविटेबल माने जो चीज जो हमें पता है कि वो टाला नहीं जा सकता, उसमें अपने आप को सौंप देना। या फिर द बिलीफ, ऐसा विश्वास, दैट इवेंट्स आर प्रीडिटरमाइंड, हमें ऐसा विश्वास की सारी घटनाएं जो पहले से व्यवस्थित है, प्रीडिटरमाइंड है, भगवान जो बनाते हैं तो सबका पहले से निश्चित रहता है कि इस वक्त ये होना है, इस वक्त ये होना है, मौत इस वक्त आना है, जो चीज प्रीडिटरमाइंड रहती है। तो इस बात को विश्वास करना कि सब कुछ पहले से तय है, एंड देयरफॉर कैन नॉट बी चेंज, इसीलिए उसे हम चेंज नहीं कर सकते, इसे हम बदल नहीं सकते या बदला नहीं जा सकता, ऐसा विश्वास। ठीक है, या फिर कैसे कैसे ऑप्शंस आए, एक बार ये ऑप्शन आया जिसका मीनिंग सेंस वही है कि जिसे टाला ना जा सके, इसका मतलब भी जिसे टाला ना जा सके, जिसे हमें पता है कि चेंज नहीं होगा, बदलेगा नहीं, तो आना है तो आना है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन आया समवन हु बिलीव्स दैट पीपल कांट चेंज द वे इवेंट्स विल हैपन, कोई ऐसे जब कोई ऐसा इंसान जब ये सोचता है कि चीजें जब वो बदलेंगी नहीं, वो हम होंगी तो होंगी, भाई जन्म लिए हैं तो मरेंगे, ये इनएविटेबल है, अगर जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी, तो ये चीज जो है, कोई पैदा हुआ है तो वो एक्सपायर होगा, वो एक्सपायर होगा, तो ये चीज है इनएविटेबल। हम लोग मरणशील है, हम लोग इंसान है, मरणशील है। ठीक है, चाहे इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, तो पैदा होना मतलब ये इनएविटेबल है, हमारी डेथ। तो वो चीज है, ऐसी सोच रखने वाला या ऐसी परिस्थिति को हम लोग बोलते हैं फैटलिज्म, दैववाद या भाग्यवाद। ठीक है, और एक फैटलिज्म की जगह पे आपका फैटलिस्ट भी आया था, जिसका भी वही मीनिंग होगा। फैटलिस्ट माने जो विश्वास करता है, ये आ गया फैटलिस्ट का आपका आया है जो विश्वास करता है, और ऐसी परिस्थिति जो हो गया फैटलिज्म। ठीक है, फैटलिस्ट भी आ सकता है, फैटलिज्म भी आ सकता है, दोनों चीजों में जरा सा डिफरेंस है। फैटलिस्ट वो होता है इंसान, और फैटलिज्म माने ऐसी सोच। ठीक है, ये आपका आया है भाग्यवादी बोलते फैटलिज्म, तो भाग्यवादी, और फैटलिज्म तो भाग्यवाद या दैववाद। ठीक है, ये आपका है CHSL 2015 में आया एक बार, CGL Tier 2 में 2018 में आया, 2019 में आया, 12/9/2019, 3 बार हो गया। और फैटलिस्ट आपका आया था 6/6/2019 CGL में, CGL में आया था, 6/6/2019 CGL में पूछा जा चुका है। CGL में ये भी आया, CGL में ये भी आया है, 2018 में आया, 2019 में आया CGL में, और CHSL में 2015 में आया, CGL में यहाँ भी आया, CGL में 3 बार आया है, 2018, 2019 और 2019 में 2 बार। ठीक है, ये डेट्स आप लोगों को मेंशन इसलिए करा रही हूँ, बस ये है कि प्रूफ देने के लिए कि हाँ ऐसे ऐसे डेट्स में पूछे गए हैं, मतलब इन शॉर्ट आपको ये तैयारी करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
नेक्स्ट है पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड। ये सबको पता है, ऐसा इंसान जो भगवान में विश्वास नहीं करता। इंग्लिश में बोलेंगे तो अथीस्ट और हिंदी में बोलेंगे तो नास्तिक। ठीक है, वही चीज अगर डज नॉट दिया है मतलब बिलीव नहीं करता, भगवान पे विश्वास नहीं करता, वो अथीस्ट हो गया। अगर भगवान में विश्वास करता है तो डज नॉट नहीं दिया होगा, तो ए का अथीस्ट का ए हटा देंगे मतलब थीस्ट। जो विश्वास नहीं करता है एथीस्ट, अथीस्ट, और जो विश्वास करता है उसका ए हटा देंगे तो थीस्ट, थीस्ट। ठीक है, तो डज नॉट नहीं होगा मतलब वो विश्वास करता है, तो करता है तो ए का एथीस्ट का ए हटा देंगे तो थीस्ट। नहीं करता है एथीस्ट, जो करता है वो थीस्ट। ठीक है, ये आपका आया जो भगवान पे विश्वास नहीं करता है एथीस्ट या नास्तिक, और जो विश्वास करता है एथीस्ट ज्यादा आता है, और अगर विश्वास करता है तो थीस्ट। ये आपका एमटीएस में आया 2 बार, 15/5/2023 में और 8/9/2023 में, और सीपीयू में आया 3/10/2023 में। ठीक है, कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार आ चुका है, 2 एग्जाम में अलग अलग में। ठीक है, ये आपका हो गया 8। अब हम लोग और पढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस। सारी बीमारियों का इलाज किसे बोलते हैं हम लोग? सारी बीमारियों का इलाज, और रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, या तो ये ऑप्शन आया है या फिर आया है समथिंग दैट विल क्योर ऑल डिजीजेस, ऑल इलनेस, सॉरी, समथिंग दैट विल क्योर ऑल इलनेस, जो हर बीमारी की दवा है, हर बीमारी का इलाज है। तो उसे क्या बोलते हैं? रामबाण इलाज बोलते हैं हम लोग, या फिर संजीवनी। ये तो संजीवनी बूटी है, इस बीमारी के लिए ये कर लो बस सब बीमारी दूर हो जाएगी। ठीक है ना, तो वो है जैसे मान लीजिए एक्सरसाइज, व्यायाम करना हर बीमारी का जड़ है। व्यायाम में, एक्सरसाइज में हर बीमारी, कोई भी बीमारी हो एक्सरसाइज से चली जाती है। ठीक है, ज्यादातर मोस्टली जो है वो बीमारियां जो है वो एक्सरसाइज से चली जाती है। कोई भी चीज हो जो रामबाण इलाज बोलते हैं या फिर संजीवनी बोलते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पैनासिया। ठीक है, तो ये अगर आएगा ऑप्शन तो पैनासिया, और ये ऑप्शन आया तो भी पैनासिया, जिसका मतलब होता है रामबाण इलाज, रामबाण या फिर संजीवनी। ठीक है, इंग्लिश भी दे दिया, हिंदी भी दे दिया। ठीक है, और ये आपका आया किस बार, कब आया? एक CHSL Tier 1 में आया 4/7/2019 में, और CHSL में ही फिर से आया 6/6/2022 में। ठीक है, 2 बार आया है 2019 में एंड 2022 में, 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ये 2 बार रिपीट हुआ है मतलब समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कॉजिंग ग्रेट डैमेज और सफरिंग, बहुत बर्बादी का कारण, बर्बादी, या फिर इंसिडेंट्स कॉजिंग डैमेज और सफरिंग, कोई ऐसी घटना जिससे बर्बादी हो, कोई ऐसी चीज जिससे बर्बादी हो, कोई ऐसी घटना जिससे बर्बादी हो, बर्बादी का कारण, बर्बादी की वजह। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे 1 वर्ड में तो होगा कैटास्ट्रोफिक, कैटास्ट्रोफिक, और हिंदी में बोलेंगे तो विनाशकारी। ठीक है, विनाशकारी और कैटास्ट्रोफिक, ये हिंदी भी हो गया, इंग्लिश भी हो गया। ऑप्शन आपका ये भी आया है, ये भी आया है, दोनों ऑप्शंस आए हैं, यही ऑप्शंस रिपीट होते हैं। ठीक है, जिस ऑप्शन से आपको ये मीनिंग सेंस पता चले, कोई और भी ऑप्शन अगर आया तो आप ध्यान रखिएगा, अगर डैमेज का कारण है, कॉज ऑफ डैमेज, कॉज ऑफ सफरिंग, बर्बादी का कारण, बर्बादी जिससे वजह होती है, विनाशकारी होती है, या फिर कैटास्ट्रोफिक होता है, तो कैटास्ट्रोफिक में ही आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, जो कि डैमेज का या बर्बादी का कारण है, जिससे बर्बादी होती है, बहुत विनाशकारी होती है, उसको हम कैटास्ट्रोफिक कहते हैं। ये आपका आया CGL में 2018 में, CGL में ही आया 11/9/2019 में, 2 बार आ चुका है, और CPO में 2/5/2023 में। ठीक है, 2 मई 2023 में आ चुका है, 3 बार आया मतलब। ठीक है, CGL में 2 बार और CPO में 1 बार, 3 बार आ चुका है मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है अ पर्सन हू थिंक दैट हैज सेम नेम एज अनदर, मतलब एक किसी चीज का या किसी इंसान का एक जैसा नाम जैसा दूसरे का है। सेम नेम एज अनदर माने जैसे दूसरे जैसा नाम, कह रहे तुम्हारा नाम भी है, मेरा नाम भी है, तुम्हारा नाम भी इरेना है, मेरा नाम भी इरेना है, तो मेरा नाम जैसे इरेना है, तो मैं कहूंगी किसी और को इरेना, देखूंगी अरे वी आर नेम सेक, वी आर नेम सेक मतलब हम लोग हम नाम है, नेम सेक या फिर हम नाम, एक जैसा नाम। ठीक है, तो एक जैसा नाम, ये ध्यान रखिएगा, सेम नेम, नेम सेक मिलता जुलता है
कुछ चीजें तो देख के पता चल जाती है कि यही ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। जिसका एक जैसा नाम होता है उसको हम कहते हैं नेम सेक, या फिर हिंदी में बोला हम नाम। CHSL में आया ये Tier 1 में 10/7/2019 में, और नेक्स्ट CPO में आया 23/11/2022 में। 2 बार रिपीट हुआ है, 2 बार आ चुका है, ठीक है। इस तरह से लिखते जाइए, पढ़ते जाइए और देखते जाइए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। विद मीनिंग में दे रही हूं जिससे कि आपको दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वन हु नोज एवरीथिंग एंड हैज अनलिमिटेड नॉलेज। जिसको बहुत कुछ आता हो, सर्वज्ञाता, सर्वज्ञ, ठीक है। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, ऊपर वाले सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानता है। या फिर अनलिमिटेड नॉलेज, जिसका कोई नॉलेज की सीमा ही ना हो, ज्ञान की सीमा ना हो, ठीक है। जो सब कुछ जानते हैं और जिनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं हो, ये एक ऑप्शन आया था। वन हु हैज अनलिमिटेड नॉलेज, वन हु नोज एवरीथिंग एंड हैज अनलिमिटेड नॉलेज, ये हो गया जो सब कुछ जानता है और जिसकी ज्ञान का सीमा नहीं है, असीम ज्ञान है, ये एक ऑप्शन आया। दूसरा ऑप्शन आया था वन हु नोज ऑल थिंग्स, वन हु नोज ऑल थिंग्स, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञाता। उसको हम लोग इंग्लिश में वन वर्ड में बोलेंगे तो ओमनीसिएंट, ठीक है। ओमनीसिएंट इंग्लिश में हुआ वन वर्ड, और हिंदी में बोलेंगे तो सर्वज्ञ, सर्वज्ञाता, सर्वज्ञ, जो जिसको सब चीज का ज्ञान हो, ठीक है। ये हो गया आपका ऑप्शन का सर्वज्ञानी, ओमनीसिएंट हो गया, जिससे सब कुछ आता हो, जिसको सब चीज का नॉलेज हो। ये आपका आया है CHSL Tier 1 में 1/6/2022 में आया है, और CGL 18/4/2022 में आया है, और CPO में 10/11/2022। 3 एग्जाम, 3 अलग अलग डेट आ चुका है, ठीक है। CHSL, CGL, CPO तीनों में अलग अलग डेट में, अलग अलग एग्जाम में सेम चीज पूछा गया है। ऑप्शंस यही है जो मैंने दिया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है दैट व्हिच कैन नॉट बी हर्ड और अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, जो सुना ना जा सके, सुनाई ना दिया जा सके, या जिसे कोई आवाज जो सुनाई ना दे, कोई ऐसी आवाज जो सुनाई ना दी जा सके या कुछ सुना ना जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं वन वर्ड में इनऑडिबल। इनऑडिबल इंग्लिश में हो गया, हिंदी में हो गया अश्रव्य या फिर सुनाई ना देने वाला, ठीक है। इनऑडिबल जो सुनाई ना दे, सुनाई ना देने वाला, इनऑडिबल, अश्रव्य। ये आपका है CHSL 2018 में एक बार आया, 3/7/2019 में CHSL में ही आया है, और फिर CHSL में तीसरी बार आया है 4/7/2019। CHSL में 3 बार आ चुका है, ठीक है। 2018, 2019 एंड 2019 शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 अलग अलग शिफ्ट में आया था। तो शिफ्ट मैंने नहीं लिखा, मेन चीज यू शुड नो दैट हाउ मेनी टाइम्स इट हैज बीन रिपीटेड, ठीक है। तो वही चीज रिपीट हुआ है, दैट मीन्स यू हैव टू प्रिपेयर दिस वन वर्ड, ठीक। रिपीट हुआ है 18 और 3/7/19, 4/7/19 रिपीट हुआ है, और CGL Tier 2 में भी रिपीट हुआ है 2 बार, 12/6/2019 में और 11/4/2022 में, ठीक है। 2 बार रिपीट हुआ, मतलब 5 बार हो गए, 1 2 3 4 5 years, 5 टाइम्स रिपीट हुआ। कितनी बार, वो तो जितना मैं नजर में आया 2-3 साल का वो मैं बता रही हूँ, और उसके अलावा न जाने कितनी बार रिपीट हुआ होगा, ठीक है। ये तो मैं पिछले कुछ सालों से बता रही हूँ, 15 से 20, 15, 16, 17, 18 इन ईयर्स का बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन, जो कोई चीज को करता है खुशी से, एक पेशे की तरह पे नहीं, प्रोफेशन की तरह पे। किसी किसी की आदत होती है फंक्शंस में गाना गा देते हैं लेकिन पैसा नहीं लेते, प्रोफेशन नहीं है लेकिन वो गा देते हैं, डांस कर देते हैं या कुछ भी काम कर देते हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अपनी खुशी के लिए करते हैं। एज अ प्रोफेशन, एक पेशे के रूप में उसे नहीं करते, ठीक है। कभी मन हुआ गाना गा दिया, तो ये नहीं कि गाने को हमने एक एज अ प्रोफेशन ले लिया, हम अपनी खुशी से गा रहे हैं। कोई काम खुशी से करते हैं जिस काम पेमेंट नहीं लेते, प्रोफेशन की तरह यूज नहीं करते, वो हो गया हमारा, उस काम को हम कहते हैं एमेच्योर, ठीक है। ऑप्शन ये आया है और ये भी आया है। वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर नॉट एज अ प्रोफेशन, एक ये आया जो अपनी खुशी के लिए करता है, प्रोफेशन के हिसाब से नहीं, पेशे के हिसाब से नहीं। और दूसरी बार यही चीज घुमा फिरा के दे दिया है, कहा है कि वन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर, जो कोई काम करता है पेशेवर तरीके से नहीं बल्कि खुशी से। दोनों मीनिंग वही दे रहा है, सेंस वही दे रहा है, तो वर्ड क्या होगा, वन वर्ड भी वही होगा, एमेच्योर, जिसको हिंदी में बोलेंगे तो शौकिया या फिर अव्यवसायी,
एज अ व्यवसाय, एज अ प्रोफेशन उसको नहीं यूज करते, शौकिया यूज करते हैं, शौकिया करते हैं, कोई काम शौकिया करते हैं। ठीक है, ये आपका है CGL 3/12/2022 में, और CPU में आया है 2 बार 9/11/2022 में और 2/5/2023 में। देखिए कितनी बार आया है, 22, 22, 23, 22 के बाद 23 बार बार रिपीट हो गया है। ठीक है, तो 24 में आ सकता है। ये चीजें इसीलिए मैं दे रही हूँ कि ये चीजें आप लोग प्रिपेयर करिए। जो रिपीट हुए हैं, जो नहीं हुए वो तो आ ही सकते हैं, लेकिन जो रिपीट हुए हैं उनके चांसेस ज्यादा होते हैं वो आने के। ठीक है, इसीलिए मैं प्रिपरेशन आप लोगों को दे रही हूँ, छाट छाट के ऐसे वर्ड्स मैं आप लोग के लिए ला रही हूँ। ऐसे चाहे इडियम्स एंड फ्रेजेस हो वो मैं दे चुकी हूँ, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो भी मैं दे रही हूँ। ठीक है, ये चीजें आप लोग प्रिपेयर करिए अच्छे से। मैं चाहती हूँ आप लोगों को तक ये चीजें पहुंचाना, जिससे कि आप लोग अच्छे से उसको प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, तो अभी मैं इतना ही रख रही हूँ। अगले वीडियो में मैं कुछ और ऐसे ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लाऊंगी जो बार बार रिपीट किया गया है, और अलग अलग एग्जाम्स में, कौन से एग्जाम में और किस किस डेट में क्या क्या पूछा गया है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो विद लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, बहुत सारे ब्लेसिंग्स के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे एंड कर रही हूँ, और टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक यू।